नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा ऐलान। सीएम नीतीश कुमार देंगे सालाना 2 लाख रुपए का विकास फंड। केंद्र की मंजूरी के बाद जारी होगी राशि। बिहार के किसानों को बड़ी राहत। धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ी। अब शेष धान बिक्री और भुगतान प्रक्रिया को मिलेगा अतिरिक्त समय। अब हर सरकारी कार्यक्रम में एमएलसी को बुलाना होगा अनिवार्य। शिलापट पर विधायक से ऊपर लिखा जाएगा नाम। आदेश उल्लंघन पर अफसरों पर होगी कार्रवाई। बिहार में 6000 करोड़ के निवेश से बनेगा अत्याधुनिक स्टील प्लांट। सुपर शक्ति और अवध स्टील की बड़ी पहल। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। साउथ अफ्रीका से हार के बाद सहवाग का बड़ा बयान। कोहली की कमी पर बोले टीम को आगे बढ़ना होगा। तिलक, सूर्य कुमार, दुबे और हार्दिक को निभानी होगी फिनिशर की भूमिका। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में वार्ड सदस्यों को सालाना 2 लाख रुपए का मिलेगा फंड। बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार सालाना प्रत्येक वार्ड सदस्य को 2 लाख रुपए का फंड देगी, जो विकास योजनाओं में खर्च होगा। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार केंद्र से स्वीकृति लेगी और जैसे ही मंजूरी मिलेगी फंड जारी होगा। वर्तमान में मनरेगा के तहत मुखिया को सालाना 10 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वार्ड सदस्य भी योजनाओं के चयन और राशि खर्च करने में सक्षम होंगे। विधान परिषद में इस फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई है और संबंधित आदेशों के पालन पर जोर दिया गया। बिहार में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार के धान उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राज्य के विशेष अनुरोध पर धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ा करके 31 मार्च कर दी है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर किसान को उचित मूल्य सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। अब तक 29.22 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और 4.28 लाख किसानों को 6400 करोड़ का भुगतान किया गया। समय सीमा बढ़ने से शेष लक्ष्य पूरा करना आसान होगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने से 50,000 कर्मचारियों की पेंशन रुकी। बिहार में विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक लापरवाही के कारण लगभग 50,000 रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी मां की पेंशन रुक गई है। वित्त विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूसी न मिलने के कारण भुगतान पर रोक लगा दी है। पटना, मगध, बीआरए बिहार और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित राज्य के 13 प्रमुख विश्वविद्यालय प्रभावित है। कुछ विश्वविद्यालयों ने अधूरे या फिर तकनीकी त्रुटियों वाले कागजात भेजे, जिससे प्रक्रिया अटकी हुई है। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय को सही और पूर्ण प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दे रहा। सरकारी कार्यक्रमों में एमएलसी को बुलाना होगा अनिवार्य। बिहार में सरकारी कार्यक्रमों और शिलापट को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नियमन दिया है कि सरकारी आयोजनों में एमएलसी को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाएगा और उद्घाटन शिलान्यास के शिलापट पर उनका नाम विधायक से ऊपर लिखा जाएगा। भाजपा एमएलसी तरुण कुमार समेत कई सदस्यों ने नाम न होने की शिकायत उठाई थी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही। आदेश की अवहेलना करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। विदेश दौरे पर कर्मियों को मिलेगा केंद्र के बराबर भत्ता। बिहार सरकार ने 77 वर्ष बाद यात्रा भत्ता नियमावली में बड़ा संशोधन किया। अब सरकारी कार्य से विदेश जाने वाले राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दैनिक भत्ता मिलेगा। यह भत्ता भारतीय विदेश सेवा और विदेश मंत्रालय के समकक्ष कर्मचारियों के आधार पर तय किया जाएगा। पहले बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 में ऐसा प्रावधान नहीं था। संशोधन के बाद इसे बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया। वित्त विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश से बनेगी गिट्टी। बिहार में एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश का उपयोग अब गिट्टी और निर्माण सामग्री बनाने में किया जाएगा। इसके लिए बाढ़ में नैनो कंक्रीट एग्रीगेट संयंत्र स्थापित करने की योजना है। एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र 1 के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक विजय गोयल ने बताया कि डिकार्बोनाइजेशन क्षमता वाली कार्बोनेटेड राख ईंटों का विकास, नैनो एग्रीगेट्स का उत्पादन और प्राकृतिक रेत के विकल्प के रूप में बॉटम ऐश के उपयोग पर विचार हुआ है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, निर्माण लागत घटेगी और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा। बिहार रूरल रोड ऐप से अब तक 1 लाख योजनाओं की हुई जांच। बिहार में ग्रामीण सड़कों और पुल पुलियों की निगरानी अब मोबाइल ऐप से की जा रही। ग्रामीण कार्य विभाग ने
बिहार रूरल रोड रूटीन मेंटेनेंस सिस्टम ऐप विकसित किया है, जिससे 5 वर्षों तक मेंटेनेंस वाली सड़कों का रियल टाइम निरीक्षण हो रहा। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। अब तक 1,09,831 योजनाओं की जांच की जा चुकी है। जहां मरम्मत कार्य असंतोषजनक पाया जा रहा, वहां संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही। इकरारनामा रद्द करने, काली सूची में डालने और दीवार करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण सड़क व्यवस्था बेहतर हो सके। बिहार में 6,000 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक स्टील प्लांट। बिहार में सुपर शक्ति और अवध स्टील द्वारा लगभग 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर के कंपनी के प्रबंधक निदेशक दीपक अग्रवाल ने उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात की। मंत्री ने राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों और आधारभूत संरचना की जानकारी देते हुए परियोजना को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। स्टील प्लांट से बड़े पैमाने पर रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही मंत्री ने एथेनॉल प्लांटों को बंद नहीं होने देने और मक्का किसानों के रेट सुरक्षित रखने की घोषणा की है। पूर्णिया एयरपोर्ट से सीमांचल और नेपाल सीमा तक सफर आसान हो गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पूर्णिया एयरपोर्ट से जोगबनी तक दो नई बसें विशेष परमिट पर शुरू की है, जिससे अररिया, फारबिसगंज और नेपाल बॉर्डर के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। पहले यात्रियों को टैक्सी या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं एयरपोर्ट से दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद के लिए उड़ानें संचालित है, जबकि अन्य शहरों के लिए योजना जारी है। बढ़ती यात्रा संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट सड़क को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया, जिससे कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। 10 मार्च तक चलेगा आरटी नामांकन प्रक्रिया। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत पटना जिले में निजी स्कूलों की 25% सीटों पर नामांकन के लिए रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें 4,907 आवेदनों में से 3,948 छात्रों को स्कूल आवंटित हुए। आज से लेकर के 10 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और चयनित छात्रों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्कूल में प्रवेश लेना होगा। पहली बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर एक भी आवेदन लंबित नहीं रहा, जिससे सत्यापन समय पर पूरा हुआ। वहीं जांच के दौरान 490 आवेदन अयोग्यता या फिर गलत दस्तावेज के कारण अस्वीकृत किए गए। पटना में दीघा मीना घाट रोपैक्स क्रूज सेवा दोबारा हुई शुरू। पटना में दीघा घाट से मीनार घाट तक रोपैक्स क्रूज सेवा दोबारा शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह बढ़ा। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित यह क्रूज शाम के समय सूर्यास्त का आनंद देने के लिए रवाना होता है। अत्याधुनिक जलयान स्वामी परमहंस को 50 लाख रुपए की लागत से मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के बाद सेवा में लौटाया गया। प्रति व्यक्ति 250 रुपए में लगभग 40 मिनट की यात्रा का आनंद लिया जा सकता है। क्रूज निजी कार्यक्रमों के लिए भी बुक किया जा सकता है। बिहार के डॉक्टर विकास की एयर एम्बुलेंस हादसे में हुई मौत। बिहार मूल के एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस हादसे में मौत हो गई। रांची से दिल्ली जा रही रेडबर्ड एयरवेज की विमान सेवा खराब मौसम के बीच क्रैश हो गई, जिसमें कुल 7 लोगों की जान गई। डॉक्टर गुप्ता वर्षों से रांची सदर अस्पताल में कार्यरत थे, जबकि उनका पैतृक संबंध बिहार से था। उनके परिवार में पत्नी और 8 वर्षीय बेटा है। हादसे से उनके बिहार स्थित गांव में शोक की लहर है। डीजीसीए और एएआईबी मामले की जांच कर रही। यह हादसा बिहार के लिए भी गहरा दुख लेकर आया। सीबीआई नीट छात्रा मामले में करीब 10 लोगों का कर सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट। राजधानी के चर्चित नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई अब जांच तेज करने के लिए करीब 10 लोगों का पॉलीग्राफ यानी कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने पर विचार कर रही। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों की सहमति और अदालत की अनुमति अनिवार्य होगी। सीबीआई ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल से अहम साक्ष्य जब्त किए और छात्रा के कमरे, वार्डन गार्ड और अन्य से पूछताछ की। छात्रा के मोबाइल कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट से झूठ बोलने पर शारीरिक बदलाव मापे जाते हैं, जो जांच में सहायक होते हैं। सहरसा में 50 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में होली से पहले विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने गिट्टी लदे हाइवा ट्रक से 432 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। मौके से एक पिकअप वैन भी जब्त की गई, जिससे शराब खपाने की तैयारी थी। पुलिस की भनक लगते ही चालक और तस्कर समेत 10 से 15 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। ट्रक और पिकअप मालिक समेत करीब 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे। साउथ अफ्रीका से हार के बाद सहवाग की तीखी प्रतिक्रिया।
साउथ अफ्रीका से हार के बाद पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली की कमी पर पूछे गए सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जैसे पहले लोग सचिन तेंदुलकर के लिए कहते थे, वैसे ही अब कोहली का दौर भी खत्म हो चुका है और टीम को आगे बढ़ना होगा। सहवाग ने तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का नाम लेते हुए कहा कि किसी को विराट कोहली बनकर मैच फिनिश करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय जिम्मेदारी लेकर मैच खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जीत के बाद स्ट्राइक रेट नहीं पूछा जाता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद राजा, ताजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, कुश कुमार, राजेश मिश्रा, खुशी कुमारी, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, दिलीप कुमार, नगेंद्र कुमार, मनोज वर्मा, अर्जुन राम, सुनील कुमार, सुकांत शंकर, पीके सिन्हा, धुरंधर कुमार, दीपक कुमार, कामेश्वर सिंह, दिलीप कुमार, अमित कुमार, विनोद शाह, वरुण पटेल, हरेंद्र सिंह, लक्ष्मी मेहता, कौशलेंद्र कुमार और मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महंगाई को लेकर के आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।